नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय जो बड़ा गंभीर विषय है और उस विषय पर मुझे लगता है कि पूरे देश को मनन चिंतन करना चाहिए। वो विषय ये है कि भारत के मुख्य परमाणु जो जो रणनीतिकार थे जिन्होंने बनाया, भाभा, उनकी असमय मृत्यु हुई। भारत में शास्त्री जी की असमय मृत्यु हुई। भारत में इंदिरा गांधी की असमय मृत्यु हुई। भारत में राजीव गांधी की असमय मृत्यु हुई। संजय गांधी की असमय मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त भारत में माधवराव सिंधिया की असमय मृत्यु हुई और राजेश पायलट की असमय मृत्यु हुई। जितेंद्र प्रसाद की असमय मृत्यु हुई और सीताराम केसरी, चंद्रशेखर राव, ये कांग्रेस के वो लीडर थे जिनकी असमय मृत्यु हुई। शास्त्री जी की मृत्यु के विषय में कहा गया कि इंदिरा गांधी का दिमाग हो सकता है, लेकिन वो चूंकि ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी इसलिए बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इसलिए ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर जो पंजाब में हुआ और कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, कह रही है प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे थे। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं था, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, जबकि बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी कैसे मिली, प्रधानमंत्री का अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं था, प्रधानमंत्री के आगे पंजाब की डीजीपी कहाँ थे, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कहाँ था, पंजाब के मुख्यमंत्री कहाँ थे और मुख्यमंत्री का फ़ोन उस समय बंद क्यों था। डीजीपी की गाड़ियाँ और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियाँ तो थीं, लेकिन वो खाली क्यों थीं। इसके अतिरिक्त वहाँ पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, रूट सिक्योर क्यों नहीं था और रूट की चेकिंग क्यों नहीं की गई थी, रूट में जो पड़ने वाली बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों की चेकिंग क्यों नहीं की गई थी। बात बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर जो जब इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि तथाकथित किसानों के नाम से प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है, तो फिर उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ पर पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब इन बातों को प्रधानमंत्री जी के अपने विषय में अगर मैं कहूं कि वो डरने वाले बात लोग कर रहे हैं कि वो डर के मारे वापस आ गए, प्रधानमंत्री अगर डरते तो आपको याद होगा 2014 के चुनाव में तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए वो पटना में बड़ी रैलियां करके आए थे जबकि वहाँ बॉम्ब फूट रहे थे। तो प्रधानमंत्री के डरने की बात नहीं कही जा सकती, मतलब मोदी जी के डरने की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो देश की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है और किसी भी देश में सिटिंग प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो वो देश कैसे सुरक्षित होगा, देश कैसे अपने आप को स्वाभिमानी महसूस करे, देश कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेवारी बनती है कि प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी दें। प्रधानमंत्री अगर कहीं भी प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ब्रीच करना भी चाहें तो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी डर गए या नरेंद्र मोदी जी नौटंकी कर रहे थे तो वो बात पटना में उस रैली में भी हो सकती थी जिस रैली में बॉम्ब फोड़े जा रहे थे। अब हम बात करते हैं कि भारत में जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई, ताशकंद में ऐसा कहा गया कि उनको जहर दिया गया था। भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहर देकर मारा गया था। ये उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी, शेख अब्दुल्ला की सरकार वहाँ पर थी। ये वो पुरोधा देश के हैं जिन पुरोधाओं का जो गैप है वो कभी भी भारत में भर नहीं सकता। अब बात आती है सोनिया माइनो की। प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे, बड़े बेटे राजीव गांधी ऑक्सफोर्ड में, वो कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी पढ़ने नहीं आई थी, सोनिया माइनो पढ़ने नहीं आई थी, उनका कोई एडमिशन कैम्ब्रिज में नहीं था। उनकी दोस्ती राजीव गांधी से कैसे हुई, वो एक वेट्रिक्स का काम किसी रेस्टोरेंट में करती थी, रेस्टोरेंट में उनकी राजीव जी से दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद वो भारत की बहू बनकर आ गई। भारत की बहू बनने के बाद ये प्रकरण 1967-68 में जब वो भारत में बहू बनकर आ गई तो आने के बाद उसी समय आपको याद होगा कि भिंडरवाला मूवमेंट भी भारत में चल रहा था। उसके बाद भिंडरवाला प्रकरण शुरू हुआ। भिंडरवाला प्रकरण जिस समय शुरू हो रहा था उसी समय इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट ये दी थी इंदिरा गांधी को कि आपके पास जो सरदार सिक्योरिटी में है उनको हटा देना चाहिए। लेकिन वो सोनिया माइनो थी जिन्होंने कहा था कि अगर सिक्योरिटी हटा दी गई तो फिर पंजाब के लोग भारत सरकार पर कैसे विश्वास करेंगे, नेतृत्व पर कैसे विश्वास करेंगे। परिणाम ये निकला कि वो नहीं हटाएगी। दूसरी बात ये भी है कि जिस इंदिरा गांधी भुवनेश्वर के दौरे पर थी, प्रधानमंत्री के तौर पर दौरे पे थी, राहुल और प्रियंका का एक्सीडेंट की खबर उनको दी गई, वो अचानक दौरा रद्द करके वापस आई। इसके बाद
उनको सिक्योरिटी के रूप उनकी हत्या हुई। हत्या भी उनका जो बीबीसी लंदन के साथ उनका जो इंटरव्यू होने वाला था, पीटर उत्सुनोव नाम का एक पत्रकार जो कि उनका इंटरव्यू लेने वाला था, उस इंटरव्यू को डिले किया गया। डिले करते करते जब पूरी सिक्योरिटी तय हो गई कि अब इंदिरा गांधी की हत्या आसानी से हो सकती है, तब इंदिरा गांधी को अपने घर से निकलकर प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजने का बात हुई। बात यहाँ तक हुई कि उनकी गोलियां लगने के बाद एक सरदार को वहीं मार दिया गया और एक ने दूसरे को मार दिया, या वहीं वो ख़त्म हो गए, जो भी हुआ हो। उसके अतिरिक्त गाड़ी में, जिस गाड़ी में उनको ले जाया गया, तो सोनिया माइनो वहाँ अचानक कैसे पहुँच गई? पीटर उत्सुनोव उसी गाड़ी में थे। उसी गाड़ी में इंदिरा गांधी का जो पर्सनल व्यक्ति हैं वो उसी में थे। गाड़ी राम मनोहर लोहिया ले जाने की बजाय एम्स में ले जाएगी, वो भी लंबे रूट से ले जाएगी। रास्ते में पीटर उत्सुनोव ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। पीटर उत्सुनोव एक आयरिश पत्रकार थे। पीटर उत्सुनोव ने वहाँ जाकर एक मूवी गांधीज ऑफ इंडिया 1985 में बनाई थी। वो मूवी बाद में भारत सरकार ने बैन कर दी थी, या भारत सरकार ने आयरलैंड सरकार के साथ बात करने के बाद उसको, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बात करने के बाद, आयरलैंड का मतलब वो ब्रिटिश आयरलैंड की बात थी, उसको बैन कर दिया गया था। और इसके साथ साथ ही इंदिरा गांधी, एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई थी, उनमें एक बड़ा कमीशन, जैसे टेकवानी कमीशन जिसको कहते हैं, कुछ लोग ठक्कर कमीशन भी कहते हैं, ठक्कर टेकवानी एक ही बात है। ठक्कर कमीशन बैठा था। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में आर.के. धवन, जो इंदिरा गांधी के पीए थे, और वो उस रात उस गाड़ी में बैठे हुए थे। आर.के. धवन, सोनिया माइनो, इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। आज तक वो रिपोर्ट आई नहीं, कहाँ गई पता नहीं। दूसरी बात, संजय गांधी, जो भारत के इंदिरा गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे थे, उनकी हत्या पहले ही हो गई थी, अस्वाभाविक उनकी मृत्यु हुई थी। राजीव गांधी सत्ता में बैठे। राजीव गांधी, आपके बच्चे तो उनको मान सकते हैं राजीव गांधी, लेकिन पत्नी कितनी उनकी लॉयलिस्ट रही होंगी, ये बात तब से समझ में आती है जब राजीव गांधी के हत्यारों को वो माफ़ कर देती हैं। राजीव गांधी के हत्यारों से वो मिलने के लिए उनके परिवार के लोग जाते हैं और उनको माफ़ी कर दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री रहे और उनके पति रहे को वो माफ़ कर देती हैं। भारतीय महिलाएं कितना माफ़ कर पाती हैं अपने पतियों के हत्यारों को, ये हम सब जानते हैं कि कोई महिला भारत की माफ़ नहीं कर सकती पति के हत्यारे को। यहाँ तक कि एक नागिन नाक के मरने पर नाक की आँखों से पिक्चर ले लेती है और अपने पति के हत्यारों को निकाल कर मारती है, ढूंढ कर मारती है। लेकिन सोनिया माइनो ने उनको माफ़ कर दिया। इसके बाद सोनिया जी ने क्लेम किया कि भाई वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं। कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने के लिए उस समय कई लोगों ने क्लेम किया था। उन क्लेम करने वालों में बहुत बड़े बड़े नाम थे। राजेश पायलट का नाम था, हम सब जानते हैं, कार एक्सीडेंट में उसी समय मारे गए। माधवराव सिंधिया का नाम था, हम सब जानते हैं कि वो प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। जितेंद्र प्रसाद का नाम था, उनको हार्ट अटैक हो गया। सीताराम केसरी का क्या हाल हुआ हमने सब ने देखा। इसके अतिरिक्त जो बड़े लीडर थे, उन बड़े लीडर्स में आज के शरद पवार पार्टी छोड़कर चले गए, अर्जुन सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, नारायण दत्त तिवारी पार्टी छोड़कर चले गए, पी.ए. संगमा पार्टी छोड़कर चले गए। तो जो पार्टी छोड़कर चले गए वो तो बच गए, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्लेम किए थे, यानी कि वो इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे, वो सारे अस्वाभाविक मृत्यु में मारे गए। इसके अतिरिक्त अगर मैं आगे की बात करूं तो चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर बन गए थे और केंद्र को आंखें दिखाने लगे थे, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। अभी सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। भारत में इतने सारे सिक्योरिटी को लेकर समस्याएं हों, भारत के मुख्य वैज्ञानिक भाभा की मृत्यु हुई हो, भारत में शास्त्री जी की मृत्यु हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, असमय मृत्युएं हुई। ऐसी परिस्थिति में ये कह देना कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे थे, ये हजम नहीं होता। ऐसे में ये कह देना प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा नहीं था, जबकि जिस जगह से प्रधानमंत्री गुजर रहे थे उससे पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है। खालिस्तानी मूवमेंट चल ही रहा है। सरदारों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या की हो।
अभी इस किसान तथाकथित किसान मूवमेंट के दौरान ही बीजेपी के मंत्रियों, बीजेपी के पदाधिकारियों के ऊपर पत्थर चले हों, बंगाल की पोजीशन हमने सबने देखी हो। इन परिस्थितियों में ये कह देना कि प्रधानमंत्री सुरक्षित थे और प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे थे, या प्रधानमंत्री वहाँ से भाग गए, भाग कर आ गए, डर गए, ये सब ये इंगित करता है कि जो प्रधानमंत्री के आने के बाद 2014 के बाद जो भगवा आतंक कहने वाले लोगों के प्रति भारत ने अपना रिएक्शन दिखाया है, भारत में जो परिस्थितियां थीं उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं को एक आस दिखाई है, भारत जो जिस रास्ते पर चल दिया है और भारत की जो स्पीड है और भारत अब विश्व में जो स्थिति बना चुका है, या भारत में जो विश्वास जग चुका है सारे समाज का, हिंदुस्तान का, भारत के प्रधानमंत्री में, भारत की सरकार में, भारत के नेतृत्व में, उससे ये बिल्कुल जग जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो चुकी है, कांग्रेस जड़ से समाप्त हो चुकी है। और चूंकि जड़ से समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है, वही करने की कोशिश लगता है कर रही है जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ किया, जो उन्होंने शास्त्री जी के साथ किया, जो उन्होंने संजय गांधी के साथ किया, जो उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ किया, और बाकी जो मैंने नाम आपको बताए। अभी अभी हाल ही में सीडीएस की भी मृत्यु हुई। अगर सीडीएस की मृत्यु के तुरंत बाद प्रधानमंत्री भी ईश्वर को प्यारे हो जाते तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता। चाइना के साथ उनकी ट्रीटी है, चाइना यानी कि कांग्रेस की ट्रीटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस किस हद तक जा चुकी है, भारत की अपोजिशन पार्टियां किस हद तक जा चुकी हैं और वो क्या नहीं करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में भारत को सोचना होगा कि इन लोगों का क्या किया जाए। भारत को सोचना होगा कि हमें स्थायी नेतृत्व किस प्रकार से देखना है। भारत को सोचना होगा कि हमें अगली पीढ़ी के रूप में भारत कैसे चाहिए। हमें देखना होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत परम वैभव पर जाए। ऐसी प्रक्रिया जो भारत में शुरू हो चुकी है, उस प्रक्रिया को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, उस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको भोलेनाथ की कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी पहले से भांप गई कि कोई दुर्घटना बड़ी हो सकती है, और बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही सिक्योरिटी वापस उनको ले आई। मुझे लगता है कि पूरे देश को इन बातों पर कांग्रेस के इस चरित्र और उनके जो घटक दल हैं उनके चरित्र को सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।